क्या एसएनआर बस एक लाइन है? और अगर ये है तो फिर तुम्हारा अकाउंट ज़ीरो होने वाला है। अगर तुम्हें एसएनआर के फेक ब्रेकआउट्स, लिक्विडिटी ग्रैब और ऑर्डर ब्लॉक कंफर्मेशन समझ नहीं आया तो फिर तुम हमेशा एक रिटेल ट्रेडर रहने वाले हो। आज मैं तुम्हें एसएनआर के एडवांस स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जो तुम्हारे एंट्री लेवल को स्नाइपर एंट्री बना देगी। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले तो हम बात करने वाले हैं सबसे बड़े मिथ की, जो कि है एसएनआर बस एक लाइन है। और अगर तुमने कभी ना कभी टच पे एंट्री बनाई है तो 100% श्योर हूँ कि तुम कभी ना कभी तो एक बार तो लिक्विडेट हुए ही होगे। तो देखो गाइस, एसएनआर एक एरिया होता है जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल्स लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर मैनिपुलेशन भी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एसएनआर। और वहाँ पे मार्केट मल्टीपल टाइम मैनिपुलेशन करता है तो वही हम बोलते हैं एसएनआर। और अगर तुम इस बात को समझोगे नहीं तो फिर तुम या तो लिक्विडिटी के शिकार होने वाले हो या तो तुम्हें स्टॉप फंड्स के भी शिकार हो सकते हो। सो लिक्विडिटी के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, वो तुम देख लेना, आई बटन में मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा। तो एसएनआर एक सिंपल सा एक जोन होता है जहाँ मार्केट मल्टीपल टाइम रिटेस्ट करता है। तो चलो इसको मैं तुम्हें चार्ट में समझाता हूँ। तो देखो गाइस, ये है हमारा बिटकॉइन का चार्ट और यहाँ पे हम लोग दिखाऊंगा कि किस तरह यहाँ पे एक असली एसएनआर फॉर्म होता है। तो अगर तुम्हें एक असली एसएनआर मतलब कि तुम्हें एक प्योर एसएनआर देखना है जहाँ पे मार्केट बार बार मैनिपुलेशन करता है, वहाँ पे तुम्हें अच्छी एंट्री बनानी है, तो सबसे बड़ा तो तुम यूज़ करो 4 आवर का टाइम फ्रेम। सबसे पहला सपोर्ट मुझे जो दिख रहा है वो है ये। और कभी भी लाइन से मत ड्रॉ करना, हमेशा यहाँ पे एक जोन, वैसे जो बिगिनर हैं उनको बता दो कि हमेशा एक जोन से एसएनआर बनाया जा सकता है ऐसे। तो गाइस अब आप देख सकते हो ये है मेरा सपोर्ट। और मार्केट को तुम देखोगे ना तो ये एक पर्टिकुलर सपोर्ट है जो कि 94,000 से लेकर 95,000 तक है और मार्केट में ये एक्चुअल सपोर्ट है। पर अगर तुम यहाँ एंट्री बनाओगे, सपोज अगर मैं हूँ और अगर मैंने यहाँ पे अगर मैंने कोई भी एंट्री बनाई कि मार्केट इस जोन में आया, मैंने ट्रेड लिया, मैं ऊपर के लिए देख रहा हूँ और देन मेरा यहाँ पे लिक्विडिटी ही, यहाँ मेरा जो स्टॉप लॉस है वही हंट हुआ है। सो सिंपल सा लॉजिक है। अगर तुम लोग एक पर्टिकुलर कुछ टाइम देखोगे, यहाँ पे एक बार देख तुम, यहाँ पे ये बन चुका ना, यहाँ पे आया फिर ऊपर चले गया, यहाँ आया फिर ऊपर चले गया। अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड भी करता हूँ, सपोज ये मैं देख पा रहा हूँ कि एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर क्या देखता है, वो हमेशा ये देखेगा कि ये दोनों मार्केट ने हमेशा अपसाइड मूव दिया। जैसे यहाँ देख सकते हो, यहाँ मार्केट आया, मार्केट ने यहाँ भी अपसाइड का मूव दिखाया, पर मार्केट ने तुम देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट उससे भी नीचे आके मार्केट ने इतना बड़ा करेक्शन भी दिखा रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का 2% का करेक्शन। यहाँ मार्केट ने तो कुछ ज़्यादा दिखाया, यहाँ मार्केट ने तुम्हें दिखाया है पूरे 4% का करेक्शंस। तो और यहाँ मार्केट ने तो इनकी भी लिक्विडिटी ग्रैब करी है। तो तुम समझ सकते हो कि मार्केट में एक असली सपोर्ट किस तरह काम करता है। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करके अपसाइड का बड़ा मूव दिया है। पहला एग्जांपल मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सबसे पहले बार जब मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट यहाँ पे सस्टेन हुआ, देन मार्केट ऊपर गया और फिर मार्केट नीचे आया और मार्केट ने तुरंत सब कैसल खाए। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सबसे पहला एग्जांपल ये देखो तुम, ये है एक एग्जांपल, मार्केट पहले सबकी लिक्विडिटी ग्रैब करी, देन मार्केट ने असली मूव दिया। अगर तुम्हारा एसएल, अगर तुमने यहाँ भी तुमने अगर एंट्री बनाई होती तो तुम्हें तब भी 1:2 का टारगेट मिल जाता। और अगर तुमने यहाँ पे और अगर तुमने यहाँ पे भी एंट्री बनाई होती, मार्केट ने जब पूरी लिक्विडिटी ग्रैब करी है, तो तुम भी यहाँ पे अच्छी खासी एंट्री बना के अपना अपसाइड का टारगेट बना सकते थे। मार्केट ने ऐसा मल्टीपल टाइम कर रखा है, तुम देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने एक सिंगल कैंडल में भी तुम्हें अपसाइड का अच्छा खासा मूव देखने को मिला है। तो सिंपल सा गाइस यही लॉजिक है कि एक मार्केट में असली सपोर्ट किस तरह काम करता है। अब लोग मुझसे कहेंगे कि ये सब तो ठीक है, पर मुझे ये बता कि हम एंट्री कैसे बनाएं। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब भी मार्केट एक नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, ध्यान से सुनना, जब भी मार्केट नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करता है और अगर मार्केट एक बिग बार कैंडल या बोल सकते बहुत बड़ी बड़ी बुलिश कैंडल बना के प्राइस अपने उसी जोन में आता है सपोर्ट वाले एरिया में, तो फिर तुम हमेशा वहाँ पे लॉन्ग एंट्री प्लान करना। अगर यहाँ मार्केट नीचे गया, लिक्विडिटी ग्रैब हुई है और देन मार्केट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर तुम अपनी एंट्री बनाओ और तुम्हारा टारगेट रखो नेक्स्ट रेजिस्टेंस का। अब रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, बोर्ड दिख रहा है, वैसे असली रेजिस्टेंस 1 लाख वाला है, बिटकॉइन का 1 लाख में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है।
जो लोग ट्रेड कर रहे होंगे देखो यहाँ पे है इसलिए रेजिस्टेंस है, तो मतलब कि असली रेजिस्टेंस हमारा नियर टर्म में यहाँ पे है। और मार्केट को तुम देखोगे तो मार्केट ने ऊपर भी बहुत बार स्टॉप लॉस खाए, जैसे मार्केट ने यहाँ सडन मूव दिया, मार्केट ऊपर गया, देन मार्केट फिर ड्रॉप करा, मार्केट फिर से ऊपर जाया गया, फिर मार्केट फिर ड्रॉप करा, मार्केट ऊपर गया, मार्केट फिर ड्रॉप करा। मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स ये चीज रिपीट कर रखी है। तो एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस तुम एक देखो, तुम एक बार तुम ध्यान रखो, जब भी मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करता है ना, तो फिर तुम अपना नेक्स्ट टारगेट तुम एक सिंपल सा तुम इसको या तो तुम इसको यहाँ पे लगाओ, या मैं तो कहूँगा कि तुम जितनी बड़ी लिक्विडिटी ग्रैब हुई है तुम उतना बड़ा बड़ा तुम टारगेट लगाओ। अगर लिक्विडिटी छोटी सी ग्रैब हुई है तो फिर तुम क्या करो, तुम अपना टारगेट तुम हल्का से लगाओ, तुम यहाँ पे लगाओ अपना टारगेट एक जहाँ पे तुम्हें एक नॉर्मल सपोर्ट दिख रहा है या रेजिस्टेंस दिख रहा है, वहाँ पे तुम अपना एक टारगेट लगाओ। पर अगर लिक्विडिटी अगर बहुत ज़्यादा ग्रैब हुई है, सपोज यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा कि मार्केट ने हद से ज़्यादा लिक्विडिटी ग्रैब करी है, तो मार्केट वही उतना बड़ा मूव देता है। अब मार्केट ने यहाँ पे इतना सा लिक्विडिटी ग्रैब करा, मार्केट ने मूव दिया और मार्केट ने फिर उसको कुछ टाइम तक दिया, मार्केट ने उसको ज़्यादा ऊपर नहीं ले गया। तो मार्केट को तुम इस तरह तुम देखना, अगर तुम इसमें खुद से एनालाइज करोगे तो तुम्हें अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि असली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह दिखता है। अब बहुत से लोग जल्दी क्या करते हैं, लोग बना देते हैं ऐसी लाइन, मैं तो बना के दिखा दूँ तुम्हें। यहाँ पे सपोज मैं हूँ, मैंने बनाई लाइन, पहला सपोर्ट दिख रहा है गाइस, यहाँ पे ये है सपोर्ट, मार्केट यहाँ पे आया है, नीचे आया है, तुमने स्ट्रेटजी बनाई इस तरीके से, ऐसा कभी मत करना। यहाँ नीचे भी एक सपोर्ट दिख रहा है, मार्केट आया है, हम यहाँ बना सकते हैं एंट्री, ऐसा कभी मत करना। ये सब एक और जैसे क्रिप्टो मार्केट में तो पर्टिकुलर समय सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना बड़ा मुश्किल होता है। अगर तुम देखोगे यहाँ पे भी अगर हमें एक दो बार देखने को मिला मार्केट आया है, पर मार्केट ने मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट लिक्विडिटी खाई है। अगर मैं तुम्हें अभी का एक सिनेरियो फिर से बना के दिखाता हूँ, तो मार्केट को तुम देखोगे तो मार्केट लगातार ना इस तरीके से अपसाइड का मूव दे रहा है, इस तरीके से मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक मैं समझ चुका हूँ कि मार्केट अगर लगातार ऊपर जा रहा है और अगर मार्केट में डिप आ रही है, तो मतलब कि मार्केट में इस एरिया पे लिक्विडिटीज अवेलेबल हैं। और अगर यहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल है तो मार्केट फिर से एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर सकता है, मार्केट पहले हल्का सा ऊपर जाएगा और देन मार्केट पुश देके नीचे स्वीप करेगा। मार्केट इतना बड़ा मूव तो नहीं है, मार्केट खाली यहाँ तक का मूव देगा। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ 27 यहाँ तक का मूव दे सकता है। तो खाली मार्केट इतना में तुम देखो, तुम इसके बेस पे तुम ट्रेड मत लेना, ये सब मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। तो ये मार्केट का सिनेरियो रहता है। अब मार्केट यहाँ पे आया, अब मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत सस्टेन करेगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, मार्केट एक बुलिश कैंडल फॉर्म करेगा एंड देन मार्केट फिर उसके बाद यहाँ तक एक बुलिश कैंडल बनाएगा, फिर मार्केट यहाँ से अपसाइड मूवमेंट देकर यहाँ पे अब यहाँ पे जो लगातार जो शॉर्ट सेलिंग कर रहे थे उनकी लिक्विडिटी यहाँ अवेलेबल है, मार्केट वो सब खाएगा, मार्केट यहाँ तक आएगा, मार्केट फिर इस लेवल से नीचे जाएगा, ऐसे कुछ सिनेरियो क्रिएट कर देगा। तो यही होता है एक रियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने का तरीका। अब अगर तुम एक ऐसे माइंडसेट से तुम अगर लिक्विडिटी फाइंड आउट कर रहे हो, या अगर तुम ऐसे एक नॉर्मल इंसान के तरीके से तुम अगर एक अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस ये है कि तुम लॉस कर रहे हो। क्योंकि अगर ज़्यादा लोग अगर लॉस कर रहे हो, अगर तुम ज़्यादा लोगों की तरह ही तुम ट्रेड ले रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द चांस है कि तुम्हारा भी लॉस होने वाला है, और 99% लोगों की तरह। सो अगर तुम्हें 1% में आना तो तुम्हें कुछ डिफरेंट देखना पड़ेगा अब चार्ट्स में। अब मैंने देख ली कि मार्केट नीचे आएगा तो मैं मार्केट में यहाँ आने का वेट करूंगा, मार्केट जब यहाँ आएगा तो मैं यहाँ अपनी एंट्री बनाऊंगा। तो इस तरीके से लिक्विडिटी काम करती है, और कोई भी सिंपल तरीका नहीं है लिक्विडिटी कैसे काम करे या ना करे। और अगर मार्केट से लगातार ऐसे मूव दे रहा है ना कि ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि मार्केट इस तरीके का मूव दिखा सकता है कि मार्केट जब लगातार यहाँ पे लिक्विडिटीज बनती जाती है, यहाँ पे सबकी स्टॉप लॉस बनते जाते हैं, अगर मार्केट जो असली मूव देता है ऊपर का, तो मार्केट ऐसे मूव करता है, मार्केट पहले नीचे जाता है एंड देन ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, तुरंत ऊपर जाता है। मार्केट इस टाइप का सिनेरियो क्रिएट करता है। तो मैनिपुलेशन से बचो, और मैं आपको यही बोलूंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक सिंपल सा एक जोन होता है जहाँ पे तुम्हें हमेशा एक डिफरेंट तरीके से तुम्हें देखना होता है। अगर तुम मेरी बात समझ गए हो तो फिर तुम आराम से पैसा बना सकते हो। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बताया तुम्हें वो था कि हमेशा लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद ही तुम्हें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ट्रेड लेना है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो चांसेस हाई है कि तुम्हारा ट्रेड में एसेलेट हो सकता है। दूसरा चीज़ मैंने तुम्हें क्या बताया, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वहाँ पे तुम्हें बहुत ध्यान से तुम्हें ट्रेड लेना होता है। सपोज तुमने अगर
देखा कि लिक्विडिटी ग्रैब हुई है तो हमें अगले रेजिस्टेंस का तुम्हें ट्रेड लेना पड़ेगा। अगर जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी ग्रैब हुई है उतना अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है। तो अगर तुम उससे बैक टेस्ट करोगे तो इसमें बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी भी बन सकती है। अगर तुम्हें स्ट्रेटजी चाहिए इसके ऊपर तो मुझे बोलना, मैं अगर मुझे लगेगा तो मैं बना दूंगा, वरना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ईजी सा तरीका है, पर अगर तुम सीखोगे तो आराम से इसमें भी स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है, बस तुम्हारी कहने की देर है। दूसरा, लिक्विडिटी स्वीप होने का भी वेट करा करो। बहुत से लोग पेशेंस नहीं रखते हैं, इम्पेशेंट हो जाता है, तो इम्पेशेंस को हटा के पहले पेशेंस लाओ ट्रेडिंग में। तो तुम्हें पहले पेशेंस लाना पड़ेगा, तुम पहले वेट करो लिक्विडिटी ग्रैब होने का, देन तुम ट्रेड लो। और क्योंकि इंस्टीट्यूशनल कभी भी बेफालतू में ट्रेड नहीं लेते हो, कभी भी पैटर्न नहीं देखते हो, कभी भी कैंडल स्टिक नहीं देखते, वो हमेशा देखते हैं मार्केट में लिक्विडिटी। उनका मेन फोकस होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी इज द की ऑफ ट्रेडिंग टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। तो अगर तुम लिक्विडिटी को मास्टर कर लोगे तो तुम आराम से पैसा बना सकते हो। तीसरा पॉइंट मैंने तुम्हें क्या बताना था, तीसरा था कि कन्फर्मेशन एंट्री लो। कन्फर्मेशन भी लो, पहले वेट भी करो, फिर कन्फर्मेशन भी लो कि मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब तो कर ली, तुमने वेट कर लिया, अब मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब कर, तुमने कहा अब मैं ट्रेड लूंगा। सपोज तुम चार्ट में तुम फिर से देखो, सपोज देखो ये है मेरा बिटकॉइन का चार्ट में फिर से आ चुका है इसमें, और तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इसको मैं हटाता हूँ थोड़ा बहुत, यस। तो यहाँ पे देखोगे एक बार मार्केट में क्या हुआ ना, यहाँ पे लिक्विडिटी तो ग्रैब हुई, पर लिक्विडिटी ग्रैब होने के साथ साथ यहाँ पे एक बड़ी कैंडल फॉर्म नहीं हुई ऊपर के साइड को। मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने नीचे फॉल करा। अगर यहाँ पे बड़ी सी बियरिश या बुलिश, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर बड़ी सी बुलिश कैंडल फॉर्म होती ऊपर के साइड को, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बड़ी बुलिश कैंडल देखने को मिली है हमें, यहाँ पे भी देखने को मिली यहाँ बड़ी सी बुलिश कैंडल। तो ये बुलिश कैंडल हमें देखने को मिलनी चाहिए, और अगर यहाँ पे हमें बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी तो मार्केट में हम लोग ऊपर से लॉन्ग करते हैं। पर मार्केट ने यहाँ पे अनदर मूव दिखा के मार्केट ने यहाँ पे नीचे मूव दिखाया, और मार्केट ने बहुत बढ़िया लिक्विडिटी ग्रैब करी, और जिसने यहाँ पे ट्रेड लिया और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल, जिसने यहाँ पे बुलिश कैंडल देख के वो ट्रेड लिया ना, सपोज अगर मैं खुद हूँ और अगर मैंने यहाँ पे एक बुलिश कैंडल देखी है मार्केट ने, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, और मार्केट में मैंने यहाँ पे एंट्री, अपना स्टॉप लॉस मैंने इस कैंडल का 50% लगा। यहाँ पे एफवीजी भी था, एफवीजी क्या होता है मैं आगे बताऊंगा तुम्हें। और यहाँ पे मैंने अपना ट्रेड यहाँ तक लगाया, बस मैंने सेट करा, और यहाँ पे मैं 10,000 पॉइंट्स कैप्चर कर रहा हूँ, जो कि नॉट अ जोक भाई, बहुत बढ़िया ट्रेड। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर तुम लिक्विडिटी तुम समझ जाते हो, तुम्हारी ट्रेडिंग हलवा या बोल तुम्हारा ट्रेडिंग एक मक्खन की तरह समझ हो जाएगा तुम्हें कि किस तरह ट्रेड लिया जाता है। तो मैंने तुम्हें हर चीज़ बता दी है। मैं तुम्हें एक और एक्स्ट्रा टिप देना चाहता हूँ, और वो टिप ये है कि सबसे पहला जब तुम ट्रेड को भी देखो तो तुम्हें दिखता है कि यहाँ पे एक सेटअप बन रहा है, तो फिर तुम वहाँ क्या करो ना, तुम वहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लो, और फिर तुम जब तुमने ट्रेड लिया, एंट्री ली, प्रॉफिट हुआ, उसका भी स्क्रीनशॉट लो, और दोनों को तुम मर्ज कर लो और तुम उसको संभाल के रखो। और जब भी तुम लॉस करोगे ना, तो फिर तुम्हें हमेशा दिखेगा कि हाँ मेरी स्ट्रेटजी प्रूवन थी, और इससे तुम्हें मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस दोनों मिलेगा। तो अगर तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है तो पहले तुम एक स्ट्रेटजी देखो, बैक टेस्ट करो, उसके बाद तुम उसको अप्लाई करो। पहले तुम उसका सेटअप देखो, सेटअप तुम्हें दिखा, अब तुमने उसमें ट्रेड लिया, एंट्री हुई, प्रॉफिट बना, उसका भी स्क्रीनशॉट लो, और देन तुम उसको क्या करो, संभाल लो, और इससे तुम्हें कॉन्फिडेंस गेन होगा ही होगा। तो अगर तुम्हें स्ट्रेटजी अच्छी लगी, और अगर तुम्हें इस वीडियो में तुम्हें एसएनआर का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो तुम्हें समझ आ चुका है, तो तुम्हें एक लाइक ठोक देना, कमेंट में लिख देना तुम्हें वीडियो कैसी लगी और तुम्हें क्या क्या अच्छी जानकारी तुम्हें मिली है। सो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।